99% लोग ये नहीं जानते कि नारियल पानी पीने का सही समय क्या होता है। नारियल पानी किन लोगों को गलती से नहीं पीना चाहिए और नारियल पानी किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, सबसे ज़्यादा उसमें पोटेशियम की मात्रा होती है और 2 ऐसे मरीज हैं जिनको गलती से भी नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। हालाँकि इसके कई सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा नारियल पानी पीने के फ़ायदे और नारियल पानी पीने के कुछ नुकसान, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कई सारी बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। क्या ये सच में अमृत है? क्या ये बस एक ट्रेंड है? आज पूरा सच सामने आएगा और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे नारियल पानी के बारे में। नारियल पानी है क्या? नारियल पानी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा पोटेशियम देखने को मिलेगा, दूसरा मैग्नीशियम मिलेगा, तीसरा सोडियम और चौथा नेचुरल शुगर्स कुछ मात्रा में। मतलब ये बॉडी को हाइड्रेशन और बैलेंस देता है। अब बॉडी में ये करता कैसे है और क्या करता है, देखिए सबसे पहला काम इसका है हाइड्रेशन किंग के मामले में, यानी कि अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो इंस्टेंटली ये हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करता है। या फिर अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो ये नारियल पानी अगर उस मरीज को दे दिया जाए तो ये आसानी से बचा सकता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि पानी की शरीर में कमी हो जाती है, ओआरएस देते हैं, तो ओआरएस मिल गया मतलब समझ लीजिए कि शरीर को एक नया जीवन दान मिल गया। ऐसी कंडीशन में जब मरीज को पानी की कमी हो जाती है तो ये नेचुरल ओआरएस का काम करता है। दूसरा, पोटेशियम बीपी को कंट्रोल करता है, सोडियम भी बैलेंस करता है। अब देखिए, अगर पोटेशियम कम हो जाएगा शरीर में तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो फिर कई सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ेंगे। तो बीपी कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा माना जाता है, हार्ट के लिए सेफ माना जाता है। अगर आप हार्ट के मरीज को नारियल पानी दे रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से दीजिए और मेरे कहने से उसको 2 दिन में या 3 दिन में नारियल पानी जरूर देते रहिए। अगर उसका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है, हाई रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर लो ब्लड प्रेशर रहता है तो ऐसी कंडीशन में नहीं देना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है। तीसरा फायदा इसका होता है डाइजेशन बूस्टर में, यानी कि अगर किसी का डाइजेशन वीक है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करना चाहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया और नेचुरल तरीका है। एसिडिटी कम करता है और स्टमक को कूल रखता है। यानी कि आपने कई बार सुना होगा ना, भाई अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं, अरे दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। तो अगर इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा खराब हो जाए, खराब होने से मतलब एसिडिटी ज़्यादा बनने लगे, एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा होने लगे, खाना पचता नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ठंडा रखना जरूरी है स्टमक को, और ठंडा करता है आपका कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। इसके अलावा चौथा फायदा किडनी सपोर्ट में काम करता है, यूरिन फ्लो इंप्रूव करता है, यानी कि पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये यूरिन फ्लो को बढ़ा देता है। जो लोग पेशाब कम जाते हैं तो नारियल पानी पीने के बाद में पेशाब वो ज़्यादा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, किडनी भी अच्छे से फंक्शन कर पाती है और स्टोन के रिस्क भी कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किडनी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप ज़रूर नारियल पानी का सेवन करिए। पांचवा फायदा, मेजर हेल्थ बेनिफिट अगर आपको देखना है नारियल पानी का, तो ये स्किन एंड एनर्जी, स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। कैसे फायदेमंद माना जाता है? हाइड्रेशन जब प्रॉपर तरीके से बैलेंस होता है तो स्किन पर ग्लो आता है, यानी कि स्किन पर शाइनिंग करती है और इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो शरीर में अगर थकान, वीकनेस, कमजोरी हो रही है, डल हो रहे हैं, तुरंत अगर आपने नारियल पानी पिया तो आपको एनर्जी दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा कुछ हिडन बेनिफिट्स भी हैं इसके। जिम जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है और ये रिकवरी ड्रिंक है, यानी कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए, लॉसेस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। कई लोगों को दस्त लग जाते हैं तो दस्त के केसेस में भी नारियल पानी अगर मरीजों को दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि नेचुरल ओआरएस की तरह ये काम कर रहा है। समझने वाली बात ये है कि किन लोगों को नहीं लेना है। अगर आप गलत तरीके से या गलत समय पर लेते हैं तो इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको नहीं लेना चाहिए? सबसे पहला मरीज, एक्सेसिव पोटेशियम, यानी कि अगर किसी को पोटेशियम पहले से बढ़ रहा हो तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नारियल पानी उस मरीज को देंगे तो ये हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब कर देता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिनका पोटेशियम ज़्यादा बढ़ रहा हो या हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या हो जिसके लिए दवाइयाँ वो काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, तो पहले एक बार अपने डॉक्टर को पता कर लीजिए कि सर ऐसी कोई समस्या तो नहीं है कि मेरे पोटेशियम ऑलरेडी पहले से बढ़ा हो या पोटेशियम कम या ज़्यादा होने से कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में नारियल पानी पीने से पहले
मरीज को देने से पहले डॉक्टर साहब को पूछें कि सर नारियल पानी पी सकते हैं या दे सकते हैं मरीज को या नहीं दे सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, डायबिटीज़ के रिस्क में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो नेचुरल शुगर इसके अंदर पाया जाता है। हालांकि ऐसे बहुत कम केसेस हैं, रेयर केसेस हैं, लेकिन कोशिश करिए क्योंकि नेचुरल शुगर तो है ही। अगर ज़्यादा मीठा पानी होगा तो थोड़ा सा स्पाइक कर सकते हैं आपके शुगर को। इसके अलावा तीसरा, लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में पोटेशियम इसके अंदर ज़्यादा है जो ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को ये और कम कर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए अगर जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत सोच समझ के नारियल पानी देना चाहिए। इसके अलावा किडनी वाले मरीज जिनको पोटेशियम ज़्यादा है और अगर आप ऊपर से नारियल पानी दे देंगे तो ये पोटेशियम और ज़्यादा बढ़ेगा तो जो किडनी को भी थोड़ा सा हार्म कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस में ही पीजिए। अगर आपको कोई पोटेशियम से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है तो आप नारियल पानी को बढ़िया तरीके से पी सकते हैं। नारियल पानी कितना पीना चाहिए और नारियल पानी पीने का सही समय क्या है, तो अगर ये समझें कि कितना पीना चाहिए, एक नारियल पानी डेली आप पी सकते हैं, इनफ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा पिएंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब समझने की बात यह है कि कब पिएं। नारियल पानी को वैसे तो कभी भी पिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करिए या तो सुबह पीजिए या फिर आफ्टरनून में पीजिए। कई लोग ये कहेंगे कि सर खाली पेट पी सकते हैं, नहीं पी सकते, बिल्कुल पी सकते हैं। इसे आप खाली पेट भी पी सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसे पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए या तो खाना खाने के आधा घंटे पहले पीजिए या फिर खाना खाने के आधा घंटे बाद पीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा नारियल पानी कब पीना चाहिए, नारियल पानी पीने का सही समय क्या है, नारियल पानी कितना पीना चाहिए, नारियल पानी के फ़ायदे और नारियल पानी पीने के नुकसान। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कई सारी समस्याओं का समाधान उन छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको मिल जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और नारियल पानी के बारे में सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो गए होंगे। कोई भी चीज़ अमृत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिए सही मात्रा में सही दवा बनती है। हमेशा याद रखिए अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी हमें देखने को मिलेगा। नारियल पानी भी एक सही यूज इसका अगर किया जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर गलत तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा तो इसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है, आप इसे समझदारी से पियोगे या ब्लाइंडली ये ट्रेंड फॉलो करोगे या ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करोगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी होंगी। साइंटिफिक तरीके से अपने हेल्थ के मामले में जो आपकी नॉलेज है वो ज़रूर इंप्रूव हुई होगी। और अच्छी चीज़ें सीखने के लिए नए बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बीमारियां जो आपको बार बार होती हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, एलर्जी, छींक और फैटी लिवर को नेचुरल बिना किसी मेडिसिन के कैसे ठीक किया जाए, हमारे कई सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप ज़रूर चैनल पर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।